औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन कराम, गुमशुदा माल पाने के अहकाम से मुताल्लिक़ मसाइल को आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा था और इस बात को अर्ज़ किया गया कि जिस किसी को भी किसी का माल कहीं से मिलता है तो उसकी दो सूरत हाल है, या तो उस माल पर या उससे मुताल्लिक़ किसी चीज़ पर वक्त या जगह के एतबार से उसके मालिक को तलाश किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। तो फिर अगर वो एक दिरहम से कमतर है तो उसे सदका करना ज़रूरी है, और अगर एक दिरहम या उससे ज़्यादा का है, जिसकी क्वांटिटी भी हमने पिछले दर्स में तय की थी कि अगर आज की वैल्यू के एतबार से एक दिरहम बनता है 2.5 ग्राम, तो अगर आप उसे देखें तो तकरीबन ये 460 रुपये का आज की वैल्यू के एतबार से बनता है। मुमकिन है कि जब भी आप दर्स सुने उस दिन जो है वो दिन नहीं हो कि जिस दिन ये दर्स रिकॉर्ड हुआ था, तो आपने देखना होगा कि इसकी क्वांटिटी जो है वो उस वक्त की क्या है। तो जब एक दिरहम या उससे ज़्यादा की हो जाएगी और माल के मालिक को तलाश किया जा सकता होगा तो ऐलान करना वाजिब था। लेकिन अगर चीज़ ऐसी जगह से मिली हो या ख़ुद चीज़ और जगह वक्त किसी भी एतबार से माल के मालिक को तलाश नहीं किया जा सकता है, तो आगे सिस्तानी ने फरमाया था कि हुक्म शरई ये है कि वो उसे अपने लिए भी रख सकता है, इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये कि उसे माल के मालिक की तरफ से सदका कर दे। इसके बाद बयान किया गया कि ऐलान किया 1 साल तक मालिक नहीं मिला, निशानी थी मालिक को तलाश करने के लिए 1 साल तक ऐलान किया गया, मालिक नहीं मिला, तो अब क्या होगी जिम्मेदारी। फरमाया कि इस सूरत में वो इस माल को खुद नहीं रख सकता, लेकिन अपने पास बतौर हिफाजत अमानत के तौर पर रखे और इसे इस्तेमाल करना चाहे इस तरह से कि कोई कोताही ना करे तो कर सकता है। जब मालिक मिले उसे दे दे, लेकिन दूसरी तरफ इस बात की भी इजाज़त है कि उसे सदका कर दे। होगा ये कि अगर माल का मालिक आप तक पहुंच गया कभी, तो अगर चीज़ आपके पास मौजूद है तो आप उसे दे देंगे। अगर इसके इस्तेमाल में कोई कोताही नहीं की है और खुदा न खास्ता इसको नुकसान पहुंच गया तो आप जिम्मेदार भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सदका कर दिया माल के मालिक की तरफ से और वो राज़ी नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में आपको माल के मालिक को इसका एवज़ देना होगा और सदक़े का सवाब इंशाअल्लाह देने वाले के ज़िम्मे आ जाएगा। आज जो गुफ्तगू है वो ये है कि उठाने वाला अगर नाबालिग बच्चा है, आपके साथ मजलिस में चला, किसी का माल जो है वो कहीं पड़ा हुआ था, वो उठा के लेकर आ गया, या कोई दीवाना है, तो ऐसी सूरत में ज़िम्मेदार कौन होगा। फरमाएं कि यकीनन वो तो मुकल्लफ नहीं है नाबालिग और दीवाना होने के एतबार से, लेकिन उसका वली या सरपरस्त उसका इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकता है जो जिम्मेदारियां बयान की गई। ख़ास तौर पे अगर उसने बच्चे से या दीवाने से माल को ले लिया तो फिर अब वो भी जिम्मेदार है। ये आगे जाकर भी इस बात को बयान किया जाएगा कि अगर किसी चीज़ को उठाने वाले एक से ज़्यादा हो जाते, मसलन आप भी तलाश कर रहे हैं, कोई और भी अपनी चीज़ें तलाश कर रहा है, आपने जाके उसको उठाया, आपने देखा मेरा मोबाइल नहीं है, आपने वापस रख दिया, दूसरे ने उठाया, उसने भी कहा मेरा मोबाइल नहीं है, अब आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐलान कराएं और दोनों में से जो भी जिम्मेदारी को अदा कर लेगा इस तरह से कि दूसरे पर से जिम्मेदारी साकित हो जाए, दूसरा बरी जिम्मा होगा। लेकिन अगर कोई ऐलान ना करे तो दोनों जिम्मेदार होंगे, दोनों गुनहगार होंगे। अब माल अगर ज़ाया हो जाता है तो दोनों जो है वो उसके अंदर माल के मालिक को उसका एवज़ देने के लिए जिम्मेदार बनेंगे। तो ये एक अलग से गुफ्तगू हो गई। लेकिन अगर दीवाना है या बच्चा है, उसने चीज़ को उठाया और अपने वालिद को लाके चीज़ दी कि ये मोबाइल लेकर आया और लाके वालिद को दे दिया, वालिद ने भी उठा के मोबाइल को देखा कि किसका है किसका नहीं, बोला ये तो हमारा नहीं है, किससे लेकर आए हो, बोला मुझे वहाँ से पड़ा हुआ मिला था, तो वालिद जाके वहाँ नहीं रख सकते। अब वो जिम्मेदार बन गए बिल्कुल बराबर के, सरपरस्त होने के एतबार से नहीं, माल के मालिक के जो मालिक का जो माल है उसे अपने हाथ में लेने की वजह से। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐलान कराए और वो सारे अहकाम जिसका तस्करा हो गया है उसके मुताबिक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। मसला नंबर 2534, अगर दीवाने या नाबालिग बच्चे को कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें अलामत मौजूद हो और उसकी कीमत 1 दिरहम के बराबर हो, तो इसका सरपरस्त ऐलान कर सकता है। अभी तक सरपरस्त ने माल लिया नहीं है, माल बच्चे के हाथ में, तो सरपरस्त के लिए वाजिब नहीं है, लेकिन वो ऐलान कर सकता है। बल्कि अगर वो चीज़ सरपरस्त ने बच्चे या दीवाने से ले ली हो तो वाजिब है कि वो ऐलान करे। जब तक नहीं ली अपने हाथ में, बच्चा ही कहीं उठा के रख देता है तो वो जिम्मेदार नहीं है। अगर 1 साल तक ऐलान करे, यानी माल का मालिक की तरफ से सरपरस्त या बाप, और मालिक माल ना मिले
तो फरमाया कि ज़रूरी है कि जो अहकामात बयान किए गए उसके मुताबिक अमल करें। वो अहकामात यही थे कि माल को मालिक की जानिब से बतौर अमानत अपने पास रख भी सकता है, हिफाजत का इस्तेमाल भी कर सकता है और सदका भी कर सकता है। 2535 हमारी बात हुई कि 1 साल तक ऐलान करें। ऐसा होता है, बहुत सी दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि हमने ऐलान करना शुरू किया, नहीं मिला माल का मालिक। अब एक गट फीलिंग से इंसान की कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद अगर मालिक होता तो मिल जाता। मैं पुरुमीद हो चुका हूं कि माल का मालिक होता तो मिलता। इस माल का मालिक है तो आगे पीछे हो गया है, खुदा ना करे दुनिया से चल बसा है, अब वो मालिक नहीं मिलेगा। तो क्या 1 साल से पहले वो काम कर सकता हूं जो 1 साल के बाद मेरी जिम्मेदारी है? फरमाया कि आपको हाकिम शरा यानी मुज्तहिद या उसके अपॉइंटेड वकील से इजाज़त लेकर इस काम को करने की इजाज़त है। बगैर इजाज़त के आप ये काम नहीं कर सकते। 2535 अगर इंसान इस साल के दौरान जिसमें वो मिलने वाले माल के बारे में ऐलान कर रहा हो, माल के मालिक के मिलने से नाउमीद हो जाए, तो ज़रूरी है कि एहतियात वाजिब की बिना पर हाकिम शरा की इजाज़त से इस माल को सदका कर दे। अच्छा, किसी आम अपने उस्ताद से जाके पूछ के, अपने मिसाल के तौर मदरसे के टीचर से जाके पूछ के या स्कूल के प्रिंसिपल से जाके पूछ के ये काम नहीं करना। ये काम करना है हाकिम शरा से यानी मुज्तहिद या उसके अपॉइंटेड वकील की तरफ से। वो इजाज़त देगा तो फिर आप उसको 1 साल ख़त्म होने से पहले भी जो है वो सदका कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सदका करने की इजाज़त है, जबकि अगर 1 साल तक आप ऐलान कर लेते थे और मालिक नहीं मिलता था तो वहाँ 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि माल को मालिक की जानिब से बतौर हिफाजत अपने पास अमानत के तौर पर रख भी सकते और इस्तेफादा भी कर सकते, इस चीज़ को नुकसान ना हो इस तरह से, या सदका करें। लेकिन 1 साल से पहले अगर आप मालिक के मिलने से नाउमीद होते हैं तो आप उसे सदका कर सकते हैं हाकिम शरा या उसकी तरफ से मुअय्यन वकील की तरफ से इजाज़त लेकर। अपने लिए अब रखने का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। मसला नंबर 2536 अगर इस साल के दौरान के जिसमें इंसान मिलने वाले माल के बारे में ऐलान कर रहा हो, माल के मालिक के मिलने से नाउमीद नहीं होता, माल ज़ाया हो जाता है, कोई भी सबब जिसकी वजह से माल ज़ाया हो सकता है। अब 2 बात है कि ज़ाया हो जाता है अपनी कोताही की वजह से, या आपने मसलन कोई चीज़ इसके अंदर इस तरह से जो उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि जिसकी वजह से वो नुकसान हो गई उस चीज़ को, या नहीं आपने अपनी हिफाजत पूरी की थी तब भी नुकसान हो गया। चीज़ है, नुकसान हो सकता है, इंसान है दुनिया से चला जाता है तो चीज़ को भी नुकसान हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर आपने कोई कमी नहीं की थी हिफाजत करने में तो फिर जो है वो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर आपकी तरफ से कमी थी, आपने माल की हिफाजत के अंदर कोताही की थी, तो ऐसी सूरत में आपको ऐलान जारी रखना है और जब माल का मालिक मिल जाए तो उसे इसका एवज भी देना होगा। मसला नंबर 2536 अगर इस साल के दौरान के जिसमें इंसान ऐलान कर रहा है माल जो है वो तलफ हो जाए, तो अगर उस शख्स ने माल की निगहदाश्त में, हिफाजत में, संभालने में कोताही की हो या इसे बेजा इस्तेमाल किया हो तो वो जामिन है, इसका एवज उसे माल के मालिक को देना है और 1 साल तक उसे ऐलान अपना जारी भी रखना है। ये नहीं कह सकता कि चीज़ तो खो गई अब ऐलान क्या करें, नहीं, जामिन है, इसका मतलब है कि ऐलान करता रहे, मालिक मिले उसे उसका एवज दे। और अगर कोताही नहीं की और माल ज़ाया हो गया तो ऐसी सूरत के अंदर बेजा इस्तेमाल भी ना किया हो तो अब उसके लिए कोई हुक्म नहीं है, ना ऐलान करना है और ना मालिक मिले तो उसे उसका एवज दे रहा है। 2537 अगर कोई माल जिस पर कोई निशानी यानी कोई मार्का, कोई अलामत मौजूद है और कीमत भी उसकी 1 दिरहम तक पहुंचती है, लेकिन जगह ऐसी है कि जहां से वो माल के मालिक को तलाश नहीं कर सकता, सहरा से मिली है कोई चीज़, जंगल से मिली है कोई चीज़, बयाबान से मिली है कोई चीज़, खंडर से मिली है कोई चीज़, कोई आता जाता नहीं है वहाँ, पता नहीं कब किस ज़माने में कौन आके यहाँ पे गया हो। चीज़ के ऊपर फ़र्ज़ करें नाम भी लिखा है अलेक्जेंडर, दुनिया के अंदर हज़ारों लोग होंगे, नाम लिखा है मिसाल के तो फ़र्ज़ करें कि अली हसन, पता नहीं कौन अली हसन होगा, नहीं पहुँचा जा सकता माल के मालिक तक। तो क्या शुरू ही दिन से आप इसको सदका कर सकते हैं? फरमाया कि हाँ, ऐसी सूरत के अंदर जिसे वो माल मिला है वो पहले दिन ही हाकिम शरा या उसके वकील की जानिब से इसे सदका कर सकता है फ़कीरों तक, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर माल का मालिक आ जाता है
तो 1 साल तक ऐलान करने के बाद भी अगर मालिक आ जाता है और वो सदके पे राजी नहीं तो मुतालबा कर सकता है। इस मसले के अंदर भी जो आप पहले दिन ही जाके हाकिम शरा से इजाज़त लेके सदका कर रहे हैं, अगर माल का मालिक राजी नहीं होता तो आप जो है वो उसे उसका एवज़ देंगे। तो खुलासा ये कि चीज़ में निशानी भी मौजूद है, लेकिन ऐलान करने का फ़ायदा नहीं है, चूँकि माल का मालिक मिलेगा नहीं। जगह ऐसी है कि जहाँ से माल का मालिक उस ऐलान को सुन ही नहीं सकता, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप पहले दिन से ही हाकिम शरा की इजाज़त से उसको सदका कर सकते हैं। 2538, अगर किसी शख्स को कोई चीज़ मिले और वो इसे अपना माल समझते हुए उठा लें, मिलता जुलता मिसाल के तौर पे कॉपी थी, मिलती जुलती पेंसिल थी, उस वक्त समझ भी नहीं आ रहा था, बाद में उसे ऐसा लगा कि नहीं ये मेरा माल नहीं, अब क्या होगा? कह रहे वही अकामत होंगे जिसका तज़किरा हो चुका है। माल के मालिक को तलाश करने की निशानी मौजूद है या नहीं मौजूद है? अगर नहीं मौजूद है तो अपने लिए भी रख सकता है, सदका भी कर सकता है, और अगर निशानी मौजूद है और वो 1 दिरहम से कमतर है तो एहतियात वाजिब की बिना पर सदका करना है, और अगर वो 1 दिरहम या इससे ज़्यादा है तो फिर उसे 1 साल तक ऐलान करना है। ये सारी जिम्मेदारी उसकी आ जाएगी। अगर इश्तिबाहन उठा लेता है और बाद में ये जाहिर हो जाता है, मालूम हो जाता है कि ये माल उसका नहीं है। आखिरी मसला आज की हद तक का, मसला नंबर 2539, कि जो चीज़ मिली हो उसका ऐलान किस तरह से करें। बता दिया कि ऐसी जगह पर ऐलान करें कि जहाँ माल के मालिक तक इसकी आवाज़ पहुँचती हो या खबर पहुँचती हो, लेकिन इसकी जो ऐलान करने का अंदाज है वो कैसा हो। कह रहा है आपका ऐलान ऐसा होना चाहिए कि माल का मालिक समझ जाए कि उसकी चीज़ का ऐलान हो रहा है, और ऐसा ऐलान भी ना हो कि हर दूसरा तीसरा शख्स आके खड़ा हो जाए कि भाई ये मेरा माल है, और आपके लिए मुश्किल हो जाए कि आप माल के मालिक को पहचाने कैसे, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो बाज़ औक़ात आपको कुछ खुसूसियात का ऐलान करना होगा ताकि मालिक समझ सके, और बाज़ औक़ात खुसूसियात में उन चीज़ों को छुपा कर ऐलान करना होगा ताकि आप मज़ीद निशानियों का तकाजा कर सकें। ऐसी निशानी नहीं पूछनी कि जो आमतौर पे माल के मालिक को भी नहीं मालूम होती। मिसाल के तौर पे नोट के ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, ये किसे मालूम होता है? नहीं मालूम होता आमतौर पे। हाँ, कौन सा नोट था, नया था, पुराना था, मुड़ा हुआ था, ठीक है, कितने नोट थे, ये सवालात फिर भी ऐसे है कि जिससे आप माल के मालिक को तलाश कर सकते हैं। 2539, जो चीज़ मिली हो ज़रूरी है कि उसका ऐलान इस तरह किया जाए कि अगर उसका मालिक सुने तो उसे गालिब गुमान हो कि वो चीज़ उसका माल है। और ऐलान करने में मुख्तलिफ मौक़े के लिहाज से फ़र्क होता है। मसलन बाज़ औक़ात इतना काफ़ी है कहना कि मुझे कोई चीज़ मिली है। भाई कोई है कि जिसकी कोई चीज़ खोई है तो आकर बताएगा कि हाँ मेरी चीज़ खोई है, कोई बोलेगा रकम खोई है, कोई बोलेगा फ़र्ज़ करे कि बोतल खोई है, कोई कहेगा कि जो है वो रुमाल खोया है। अब आपके पास जो चीज़ है आप बोले ठीक है रुमाल वाले अफराद आ जाए, ठीक है, लेकिन बाज़ सूरतों में ज़रूरी कि उस चीज़ का तयन भी करें कि मुझे सोने का एक टुकड़ा मिला है, अब सोना मिला है मुझे, अब सोने की सूरत के अंदर बिस्किट मिला है, कॉइन मिला है, ज्वेलरी मिली है, वो खुद फिर बाद में जब आने वाला आके बोलेगा तो आप उससे मज़ीद सवालात करेंगे। बाज़ सूरतों में उस चीज़ की बाज़ खुसूसियात का इजाफा भी करना होगा कि मुझे मसलन सोना नहीं मिला है बल्कि ज्वेलरी मिली है, तो अब ज्वेलरी वाला आदमी आपके पास जो है फ़कत आएगा। लेकिन बहरहाल ज़रूरी है कि सारी खुसूसियात का तज़किरा ना करें ताकि वो चीज़ इस तरह से मुअय्यन ना हो जाए कि जिसके बाद फिर आपके लिए असली माल को ढूंढना, असली मालिक को मिलना जो है वो मुश्किल हो जाए। ऐलान बहरहाल ऐसी जगह होना ज़रूरी है कि जहाँ से कभी एहतमाल हो कि माल का जो मालिक है उस तक ये इत्तला पहुँच जाएगी। इसी के साथ अपनी गुफ्तगू आज के हद तक इख्तिताम करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।